शेयर मार्केट में फंडामेंटल हो रहा है। मार्केट में करेक्शन लगातार चल रही है, एक भी रैली सस्टेन नहीं कर पा रही। युद्ध को लेके अभी क्या लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं, हमारी मार्केट किस दिशा में बढ़ रही है, इस सब पे आज की वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्ट में। दोस्तों, माय नेम इज हरदीप सिंह, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले फुल डिस्क्लोजर, मैं कोई मैक्रो एक्सपर्ट नहीं हूं, ना ही मैं बॉटम हो गया ऐसा करके कुछ प्रेडिक्ट करने वाला हूं। इस वीडियो में मेरा सिंपल सा कहना है, बीइंग ए फुल टाइम इन्वेस्टर, क्या चल रहा है ग्लोबल लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, उस पर हमें नजर रखनी पड़ती है, मुझे भी, और उसी को लेके मेरा क्या व्यू है एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले अभी के युद्ध में जो कुछ बड़ी अपडेट्स चल रही है उस पर बात करते हैं। अभी लेटेस्ट जो अर्ली मॉर्निंग इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग जो ट्रम्प साहब ने बयान दिया, उसमें कुछ नया उन्होंने नहीं बोला, सेम बातों को अलग अलग तरीके से रिपीट करके उन्होंने बताया, और मार्केट को लगा था कि सीज फायर हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो कुछ भी नया नहीं था। तो इसलिए मार्केट ने लगातार गिरना शुरू किया। एशियन मार्केट जब से खुले तब से लगातार गिर रहे हैं। तो अब सही माइंड में चल क्या रहा है, अब ऐसा लगता है कि यूएस तो ऑलरेडी ट्रैप हो गया, लेकिन वो पीछे भी हटना चाहता है। लेकिन जो बार बार बयान आ रहे हैं यूएई की तरफ से, सऊदी की तरफ से, कि वो उसको पीछे नहीं हटना देना चाहते। वो कह रहे हैं कि अगर अब आपने स्टेप ले लिया है तो अब तो आगे आपको फुलफिल उसको करना पड़ेगा, सेटलमेंट करना पड़ेगा। ईरान को ऐसे आधे में आप नहीं छोड़ सकते। टू बी वेरी फ्रैंक, हर कोई शांति चाहता है, मैं भी शांति चाहता हूं, लेकिन जो चीजें चल रही है उस पर आप कुछ कर नहीं सकते। हम इंडिया में बैठ के उसका सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट देख रहे हैं, हम पे पड़ रहा है, और अभी आने वाले टाइम में तो और ज्यादा पड़ेगा। लेकिन ये सब चीजें फैक्ट है कि वहां पर अभी भी चीजें सेटल आउट नहीं हुई है। ईरान की तरफ से कोई भी बहुत पॉजिटिव बयानबाजी नहीं आई है, उसकी वजह से मार्केट पहले ही परेशान है। ऊपर से ट्रम्प साहब ने कुछ भी पॉजिटिव नहीं बोला, सब चीजें वापस से रिपीट की है। अब ऐसा लग रहा है कि ये अभी जब वार स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा, तब भी मिस्टर ट्रम्प आए थे और उन्होंने बोला था ये 2 वीक्स का काम है, हम 2 वीक्स में सेटल कर देंगे। और अब जब उसको 1 महीना हो चुका है, अभी भी वो बोल रहे हैं 2 से 3 वीक्स और लग सकते हैं। तो जितना ज्यादा ये वार चलेगा उतना ही जो ऐसी कंट्रीज जो क्रूड पे डिपेंडेंसी ज्यादा है, चाहे साउथ कोरिया की बात करो, जापान की बात करो, इंडिया की बात करो, उनके लिए सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट जो पड़ेगा उनकी इकोनॉमी पे वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए कुछ भी रैली आती है, कुछ भी रिलीफ रैली आती है, तो उसमें एफआईआई बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बल्कि जब करेक्शन आती है तो उसमें और भर के वो अपना सेलिंग कर रहे हैं। तो यही रीजन है कि इंडियन मार्केट बिल्कुल भी कहीं भी लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ऐसा कहना कि बॉटम बन गया और ये ऐसा हो गया, तो ये प्रेडिक्शन किसी के काम नहीं आने वाली। हाँ, फन टाइम के लिए मैं भी कभी व्हाट्सएप चैनल पे प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जस्ट फॉर फन। लेकिन एक्चुअल में आपको मार्केट को प्रेडिक्ट करने से ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें। प्रिपरेशन इज बेटर देन प्रेडिक्शन। तो अभी के टाइम पे जब वापस से मार्केट 22,000 के आसपास आ गया है, और मैं आप लोगों को बोल रहा था कि करेक्शन कितना चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी कोई रिकवरी के चांस तो मिल नहीं रहे हैं। और जब अब युद्ध ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते और चल सकता है, और ये तो सिर्फ मिस्टर ट्रम्प की स्टेटमेंट है, अब ये 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, तो किसी को आइडिया नहीं है। और जब तक एक फैक्टर जो हम बार बार देख रहे हैं, हर कोई ये बात कह रहा है कि ब्रेंट क्रूड का क्या लेवल चल रहा है, उसको ज्यादा आप देखो। जब तक वो 100 के ऊपर है तो अभी दिक्कतें नहीं हटी है, तो वहां पर आपको उस लेवल को देखना होगा। यूएस मार्केट की बात करोगे तो वो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देख रहे हैं, जैसे ही वो थोड़ा सा भी जंप करके 4.45 के ऊपर जाते हैं, ट्रम्प कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट दे देते हैं ताकि मार्केट को थोड़ा रिलीफ मिल सके। लेकिन हमारी जैसी कंट्री जो क्रूड पे डिपेंड है, उनको ब्रेंट क्रूड को देखना चाहिए, वहीं से उनको हिंट लेना चाहिए कि ये युद्ध आगे बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो एक प्योर इंडिकेटर है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर मैं अभी के टाइम पे क्या कर रहा हूँ, जैसे मेरी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस भी चल रही है, आप लोगों को पता होगा। तो वहां पर अब रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा, इस महीने से रिजल्ट सीजन आएगा, तो रिजल्ट देखेंगे कि हर कंपनी क्या बोल रही है, कितना इंपैक्ट उनके रिजल्ट्स पे पड़ेगा, कब तक इंपैक्ट पड़ेगा। एक तो पॉइंट वो है। और अभी के टाइम पे कोई अपडेशन मैंने नहीं किया। अगर पेड सब्सक्राइबर्स वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी तरफ से कोई भी अपग्रेड अभी नहीं आ रहा है। थोड़ा मैं होल्ड कर रहा हूँ कोई भी अपग्रेड को, कि हाँ स्टॉक तो करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई अपग्रेड मत करो। देखते हैं कि कितना, थोड़ा रिजल्ट को भी एक बार देख लेंगे और कितना स्टॉक में करेक्शन आ रहा है। जब एक्चुअल
बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे आएंगे वैल्यूएशन के हिसाब से, तो फिर मैं होपफुली अपग्रेड करूंगा स्टॉक को। लेकिन अभी के टाइम पे कुछ इंडिविजुअल मैसेज आ रहे हैं कि ये स्टॉक अपग्रेड हो गया क्या, ये हो गया क्या, तो उसके लिए आप वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, अभी लेटेस्ट में कोई अपग्रेड नहीं है। तो क्योंकि मेरा काम कोई ऐसा नहीं है कि एडवेंचर करना है कि चलो अब बाय कर देते हैं, चलो अभी सेल कर देते हैं, चलो अभी ये डाउनग्रेड कर देते हैं, नहीं, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना और ज्यादा नॉइस क्रिएट नहीं करना। मार्केट में पहले से बहुत नॉइस है, अननेसेसरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को परेशान करने का मेरा कोई पर्पज नहीं है। अब मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं कि मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बोला था कि आई एम फुल्ली इन्वेस्टेड, बट अब मेरे को ये देखना है कि मेरे जो लिक्विड एसेट्स है जहां से मैं पैसा विड्रॉ कर सकता हूं, उनको स्टार्ट कर दिया मैंने, उनको कैलकुलेशन करना कि कैसे अब लिक्विड एसेट्स को वापस से इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाना है, क्योंकि इक्विटी का एक्सपोजर मेरा 100% था। तो जो जो कुछ लिक्विड एसेट्स है उनको कैसे मैं रिडीम करके इक्विटी में अपना एक्सपोजर बढ़ाऊं, उस तरफ अब मेरा प्लान है। क्योंकि 22,000, 21,000, 20,000 किस लेवल तक मार्केट टूटेगा किसी को पता नहीं है, बट अपॉर्चुनिटीज आर ऑलरेडी देयर। स्टॉक्स अब उतने महंगे नहीं रहे हैं, आराम से 60-70 पी मल्टीपल वाले 35-40 पी मल्टीपल के, 30 के पी मल्टीपल के आ चुके हैं। तो यहां से मुझे अगर 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी। बट ये अपॉर्चुनिटी 6 महीने तक रहेगी, 3 महीने तक रहेगी, मार्केट कितना वोलेटाइल रह सकता है तो इसका आइडिया नहीं है। तो इसलिए स्टैगर्ड मैनर में जैसे जैसे मेरे पास पैसा आता रहेगा, आई कीप ऑन इन्वेस्टिंग दैट मनी और आई विल रिमेन फुल्ली इन्वेस्टेड इन दिस मार्केट। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे अभी बेच देना है, ऐसा पैनिक में सेलिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। बार बार ये थोड़ा रिपीटेटिव हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो मेरा फंडा बिल्कुल क्लियर है, इस मार्केट में कोई टेक्निकल चार्ट काम नहीं कर रहे। एक दिन 2% की रैली आती है, सारे आपको छोटे छोटे लेवल पे ब्रेकआउट दिखने लगते हैं, टेक्निकल वाले बोलते हैं अरे ब्रेकआउट आ गया, इससे ऊपर निकल गया, उससे ऊपर निकल गया, लेकिन फिर अचानक से 2.5-3% की करेक्शन आती है और सारे नीचे के चार्ट खराब हो जाते हैं। तो मार्केट फंडा का मेंटल हो रखा है, रिलैक्स रहो, फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करो और जो कैश आ रहा है धीरे धीरे उसको डिप्लॉय करो। दैट्स द ओनली स्ट्रेटेजी विच कैन सर्वाइव यू और थोड़ा आपको पीस प्रोवाइड करेगा। और ये याद रखो कि मेरे पास जो भी पैसा है, अगर मुझे पैसा 6 महीने में चाहिए, 1 साल में चाहिए, मेरे बच्चे की एजुकेशन की उसकी फीस भरनी है या घर में कोई मैरिज आ रही है, तो उस पैसे को मार्केट में मत डालो। इस टाइम पे पैसा वही डालो जिसको आप 3 साल तक 5 साल तक भूल सकते हो, तब आप एक बढ़िया वेल्थ इस मार्केट से क्रिएट कर सकते हो। तो होपफुली आज की वीडियो आपके काम आई होगी और जो लेटेस्ट ही अपडेट्स चल रहे हैं वहां से मुझे लग नहीं रहा कि बहुत जल्दी युद्ध का कोई सोल्यूशन निकलेगा। तो स्टे रिलैक्स, करेक्शन आ रही है देखते रहो, करेक्शन आ रही है, पैसा है तो डालो, नहीं है तो जो ऑलरेडी डला हुआ है उस पर विश्वास रखो। और जब उन कंपनियों का रिजल्ट आए तो उनको एनालाइज करो कि मेरी कोई वीक कंपनी तो वहां से मुझे किसी बेटर कंपनी में स्विच कर देना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।